This is the question from the textual exercise. An object 5 centimeter in length. Now take the information. जो भी मेरे पास information दे के है ना, वो मैं क्वेश्चन से ही ले लूंगा. बिकॉज जब भी मैंने आपको बोला है क्लास में, जब भी हमने न्यूमेरिकल्स पढ़ी है, न्यूमेरिकल्स हमने इस टॉपिक पे सॉल्व किए, इस चैप्टर पे सॉल्व किए. इन द क्लास वी हैव सॉल्व्ड अराउंड 40 to 50 न्यूमेरिकल्स. बट ऑलवेज इन ऑल दोज न्यूमेरिकल्स मैं आपको हमेशा एक ही चीज बोलता था कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वह है क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझना. पहले आपका जो ये क्वेश्चन है ना, अंग्रेजी में जो ये क्वेश्चन आपको दिया है, यह गो पन्निस दिमागस कशिर पे फिक्र तारन क्या तारन, या यस तीस नेटिव लैंग्वेज है, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जिसमें भी आप समझते हो, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में आपको उर्दू ज्यादा अच्छे से आती है, हिंदी ज्यादा अच्छे से आती है. इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग को पहले समझाओगे, फिर ट्रांसलेट करोगे अपने आप को एक बार फिर से अपनी नेटिव लैंग्वेज में कि क्वेश्चन मुझे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या था. सो इफ वी स्टार्ट द क्वेश्चन गिवन में मेरे पास पहले ही एक ऑब्जेक्ट देके है, उसकी हाइट कितनी है. सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज डिनोटेड बाय h of o, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, is held 25 centimeters away from a converging lens. So अगर मैं यहां पे कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये है लेंस हमारी कन्वर्जिंग, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट कितनी देते हैं 5 सेंटीमीटर, वो यहां से यहां तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर, वो कितनी है 25 सेंटीमीटर. सो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is 25 सेंटीमीटर. अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं ये ऑरिजिन है, we are going towards left, so will it be positive or negative? It will be negative. So u is minus 25. U is minus 25. After that is given focal length. Focal length of converging lens is plus 10 cent. Always plus 10. अब देखें इसका मैग्नीट्यूड 10, तो it will be sin plus. ये देखें. अब इसके बाद निकालना क्या है? To find. हमें बच्चा निकालना क्या है? अगर हम देखेंगे, एक तो हमें रे डायग्राम बनानी है, वो हमने स्टार्ट की बनानी, इट्स पोजीशन, साइज एंड नेचर. इसका मतलब हमें v भी निकालना है और hi भी निकालना है, और इसका नेचर फिर बोलेंगे हम क्या बोलेंगे इसका नेचर. सो इफ आई स्टार्ट हियर अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, ये पता है सबको. लेंस फॉर्मूला किसके बराबर होती है 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by इस बराबर क्या सब बोल रहे हो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, और you can say 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. अब मुझे यहाँ पे, या तो मैं यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, या मैं पहले वो टर्म को एक साइड से रखूंगा जो मुझे निकालनी है. अब मेरे पास u भी है, f भी है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 by v, अगर ये थी था 1 by f ये थे. इस टर्म को ट्रांसपोज करूंगा, किया मैंने इस टर्म को ट्रांसपोज, आ गई इधर. अब यहाँ पे साइन देखना है, साइन यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव. यहाँ पे कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव. सो 1 by v इज इक्वल टू 1 by f का वैल्यू कितना है 1 by 10 प्लस 1 by minus 25. ये माइनस और ये प्लस बना के यहाँ पे साइंस फिर से चेंज हो जाएंगे. इट विल बी 1 by 10 माइनस 1 by 25. Now on cross multiplying, what I will get, it will be 25 minus 10 divided by 250. 1 by v. 1 by v. So 1 by v किसके बराबर होगी 25 minus 10 is equal to 15 divided by 250. 250. Now if I take the reciprocal, so it, or if I solve 5 3s are 15, 5 5s are 25, so I will get v will be equal to 50 divided by 3, and if I further simplify 3 1s are 3, 3 1s are 3, इधर बच गए 2, it will be 16.67 centimeters. Now this is the value of v. ये किसका वैल्यू है बचा, वैल्यू है v. इसका मतलब जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी कितनी नेगेटिव लेफ्ट साइड की तरफ, अब आपकी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आई, मतलब इमेज इस साइड पे बनेगी.
अब हमें देखना ये ऊपर की तरफ बनेगी या नीचे की तरफ बनेगी, वो हम देखेंगे मैग्निफिकेशन से। इन केस ऑफ लेंसेज यू नो दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे दिखाएंगे v by u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके बराबर है। बेसिकली मैग्निफिकेशन किसके बराबर लेते हैं, m इज इक्वल टू hi by ho and m is also equal to v by u in case of lenses, in case of mirrors it is equal to minus v by u। so इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ये आता है। अब मुझे चाहिए क्या hi, so can I write it like this, or h of I will be equal to v divided by u into h of o। h of I height of image will be equal to v, कितना है बच्चा आपके पास, अभी आपने निकाला 16.67, u कितना है आपके पास ऑलरेडी -25, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी देके आपके पास 5 सेंटीमीटर, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, इधर पर बच गया 1, 3.34 ले लो अप्रोक्सीमेट, लेकिन माइनस साइन, सो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 3.34 approx। now minus sign indicates that image will be inverted or erect। this is our lens, this is the optical center, this was our object here, its height was 5 centimeter and it was placed from the optical center मीटर। अब जो आपका आया कि v की डिस्टेंस कितनी है 16.67, दैट इज पॉजिटिव मींस हियर। नाउ वी हैव टू चेक इज इट इन्वर्टेड और, सो हमारे पास नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करेगा यहां पे, इट इज इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड। एंड अब देखना है इसका साइज क्या है, ho is greater than h of object is greater than height of image। now making the initially a ray of light comes from optical center and undeviated it reaches this point। now another ray of light is parallel to principal axis and after reflection it will reach here। so this was our object and this is our image। ये क्या हमारी बच्चा इमेज, यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर था और यहां से यहां तक कितना है 16.67। नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करेगा, इन्वर्टेड। ये इमेज बनेगा पाने की ये करना सुपरफिशियल इमेज ना, these rays actually met themselves, so it is real, so it is real। so जो हमें निकालना था v ये भी निकला, hi भी निकला और नेचर भी निकला।